अब हम देखते हैं डिवाइड करना, डिवीजन, भाग। ठीक है, डिवीजन सभी को आती है, क्या सभी को आती है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। आती है तो यस, नहीं तो नो। भाग करना, भाग करना बेटा, भाग करना पूछ लो। क्या सभी को आता है भाग करना? 2 अंकों वाली संख्या को भाग करना, 3 अंकों वाली संख्या को भाग करना, क्या सभी को आता है? आज बच्चे रिस्पॉन्ड कम कर रहे हैं क्लास के अंदर। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो देख लेते हैं बेटा भाग क्या होता है। देखो, दो संख्या a और b के लिए यदि हम b में a से भाग करते हैं तो उसे b बटा a या b भाग a लिखा जाता है, जिसका अर्थ b में a से भाग करना होता है। ठीक है, मतलब समझो, अगर मान लीजिए मैं 2 संख्याएं ले रही हूं a और b। ठीक है, a को भाग करना है b को भाग करना है a से। ठीक है, मान लीजिए b को भाग करना है a से, तो हम उसे लिखेंगे कैसे कि b को बट्टे में लिखेंगे ऐसे, और दूसरी तरह से b को भाग दे रहे ऐसे। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम? सॉल्व करेंगे, b को भाग दे रहे हैं a से ऐसे, है ना। तो लिखने का तरीका ये होता है, और सहल करने का तरीका आपका ये होता है। ठीक है, क्या होता है? ये लिखने का तरीका ये है आपका, लिखते ऐसे हैं और हल ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर आपका ये होता क्या है? ठीक है, मान लीजिए जो a है, मान नहीं लीजिए जो a होता है जिससे हम भाग कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। ठीक है, और जिसको भाग कर रहे हैं उसे बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाजक और भाज्य, इंग्लिश में डिवीजर और डिविडेंड। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे, मैं बताना चाह रही हूँ। मान लीजिए मुझे 575 को 8 से भाग करना है। ठीक है, तो 8 यहाँ पर क्या हो गया? 8 क्या हो गया आपका? भाजक, है ना। और 575 क्या हो गया? भाज्य। इंग्लिश में बोले तो डिविडेंड, और यहाँ पर डिवाइजर। ठीक है, चलिए भाग करके बता दीजिए जल्दी से कॉपी में। कॉपी से कितना आएगा इसका आंसर? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, अगर बच्चों को आता है तो जल्दी से बता दो। मुझे यहाँ पर बताएगा कौन? ये ब्रजेश मास्टर की आईडी से जो बच्चा है। हेलो मैम। हेलो बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम? बाकी बच्चे जरा बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में। हाँ, क्या करें? पहले हम 8 को 57 से करेंगे भाग। 8 को 57 से करेंगे बेटा, 5 से नहीं करेंगे, क्योंकि ये इससे 8 से छोटा है। हाँ क्योंकि तो इससे ये जाएगा नहीं। हाँ 5 जो है पहली संख्या को देखेंगे वो 8 से क्या है? छोटी है, तो ये जा नहीं सकती, तो हम दूसरी डिजिट ले लेंगे दोनों। ठीक है बेटा, आगे बताओ। हाँ, फिर 8 सत्तू 56 आएगा, क्योंकि हमें इससे बड़ी संख्या नहीं लेनी है, इससे छोटी संख्या लेनी है। यस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, है ना। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 सत्तू 56। 56। तो 8 ने अब 72 हो जाता है, तो उस पे हम नहीं ले सकते, है ना। 8 ने 72, है ना, तो वो इससे 57 से ज्यादा है, तो हम कौन सा ले लेंगे? ये वाला लेंगे। 8 सत्तू 56 वाला। तो ठीक है बेटा, 7 पे गया, 56 लिख दिया मैंने। फिर क्या करेंगे? फिर 7 में से 1 को घटा 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 आएगा। फिर हम क्या करेंगे? 5 तारेंगे। तार लेंगे। हाँ जी, फिर 8 एकम 8, क्योंकि 8 दूनी 16 इससे बड़ा हो जाता है। 8 एकम, हाँ 8 दूनी 16 पे जाएंगे तो वो तो 15 से बड़ा है, तो हम 8 एकम 8 छोटा लेते हैं, तो हम 8 एकम 8 ले लेंगे। ठीक है ये बेटा। पॉइंट वाला आएगा क्या मैम? नहीं, आप अभी सिंपल ही बताओ, पॉइंट वाला हम बाद में देखेंगे। फिर 15 में से 8 घटाएंगे। हाँ, 5 कितना से 7। 7। तो यहाँ पर 7 क्या हो गया बेटा? 7 को ये क्या बोलेंगे? शेष। शेष या शेषफल, है ना। शेष बोल दो या शेषफल। और 8 क्या है यहाँ पर? भाजक। भाजक। ठीक है, और ये क्या है? 71, 71,
ये इसे क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सभी बच्चों ने आंसर दिया कि सभी का आंसर नहीं आया है मेरे पास, सभी का आंसर नहीं आया है। रिस्पॉन्ड सारे बच्चे नहीं कर रहे, कुछ ही बच्चे कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा क्लास में। क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है, वरना मैं नाम ले लेके बोलने लगूंगी। बच्चे क्लास में ऐसे नहीं करना है प्लीज, है ना। सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, एक बच्चे ने पूरे पॉइंट में आंसर निकाल दिया, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम भाग कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, 8 का जिस भी संख्या से करना है पहली संख्या देखते हैं, अगर पहली संख्या छोटी है तो 2 डिजिट ले लेते हैं, फिर पहाड़े को काउंट करते हैं, हम जो नंबर है वो नंबर आ जाए या उससे छोटा डिजिट आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया था 8 8 सत्तू 56, यस यस, वेरी गुड। क्या किस 8 सत्तू 56 आया, फिर उसको क्या कर दिया हमने, घटा दिया, कितना आ गया 1, है ना, ऊपर से उतार लिया 5, फिर ये 15 बन गया। अब 8 एकम 8 होता है, 8 दूनी तो 16 होता है, तो 2 पे तो जा नहीं सकता क्योंकि 16 15 से बड़ा है, तो हम 8 एकम 8 पे जाएंगे। फिर हमने क्या किया, 8 लिख दिया, 1 ऊपर लिख दिया, क्योंकि 8 एकम 8 कितनी टाइम पहाड़ा पड़ा, ऊपर से ला गया। फिर यहाँ से हमें क्या आ गया, घटा कर दिया 15 में से 8 तो 7 मिल गया। तो ये सारा आपका क्या है, भाग करने का तरीका है। यहाँ पर आपको ये भाजक होता है, ये शेषफल होता है, इसे भाज्य बोलते हैं और इसे भागफल बोलते हैं। क्या कोई बच्चा है जिसे इसमें डाउट हो, मतलब भाग कैसे करते हैं, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। अगर सभी को समझ आता है तो यस, अदरवाइज नो। कोई भी एक बच्चा जिसको भाग करना नहीं आता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने बच्चे हैं उसमें से एक भी बच्चा होगा मैं दोबारा बताऊंगी, कोई बात नहीं। कोई बच्चा, सभी आंसर करेंगे, आंसर देखो बेटा सभी करेंगे जितने बच्चे हैं हमारी क्लास में। चलो, कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है बेटा, नहीं आता क्या आपको, कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है, कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है बेटा, जल्दी से बता दो। अच्छा यस लिखा है, ओके ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर डिवाइड करके बता दो, मुझे भाग करना है, मुझे बात करना है 2436 को 12 से, 2436 को 12 से। चलो देखते हैं किसका जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में आंसर आता है, करो जरा, करो जरा, करिए जरा। मुझे यहाँ पर कौन बताएगा, रविंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है, आईडी से जो बच्चा है, और बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में आंसर कर दो, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। हाँ, रविंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो जरा। रविंदर कुमार की आईडी से बच्चा है बेटा, मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी। मैम हाँ, मैम वो 2 मिनट बाहर गया हुआ है, उनके उसकी चाची पानी भरा रही है। अच्छा अच्छा, तो आप भी तो देख रहे हो ना, आप भी क्लास में ही हो ना, यस मैम। एक आईडी से 2 बच्चे ज्वाइन हो ना आप। नो मैम। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। दूसरा चलो, हाँ, जाट राम जी की आईडी से जो बच्चा है, जाट राम जी की आईडी से जो बच्चा है, जल्दी से अनम्यूट कर लो। बाकी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो। यस, आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा अनम्यूट करना है आपको, जाट राम जी की आईडी से जो बच्चा है, मैं हेल्प करूंगी बेटा, बाकी बच्चे भी देखेंगे। अनम्यूट करो जरा। यस मैम। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे। मैम 12 दूनी 24 होता है, 2 ऊपर 12 मैम, 24, 24 ठीक, नीचे मैम, हाँ 24 के। हाँ ठीक है, तो 2 ऊपर लिख दो, फिर 2 टाइम, यस मैम। ठीक है, फिर घटा करा तो कितना आया मैम 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0 मैम। तो आ गया, फिर क्या करेंगे, फिर मैम 3 को उतार देंगे। 3 को उतार देंगे, ठीक है, फिर मैम 12 से 3 ज्यादा नहीं है, इसलिए ऊपर 0 लगा के 6 उतार लेंगे मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस। फिर 12 3 36 मैम। 12 तिया 36 होता है, यस। फिर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो मुझे ये भी बता दो जरा, ये भी बता दो बेटा, इसे क्या बोलेंगे, थोड़ा याद करो, भाजक, ठीक है, भाजक। हाँ, इसे क्या बोलेंगे, भाजक। भागफल, भागफल। ठीक है, और ये क्या है आपका, शेषफल या भाज्य।
ठीक है, और ये क्या ओके है आपका भाज्य। भाज्य ठीक है बेटा, समझ आया ये चीज? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक में चैट में बाकी सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। एक बच्चे ने कौन सा बच्चा था, हाँ, अनिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है और तनुष शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करना दोनों में से एक बच्चा जरा। यस मैम। हाँ, किस बच्चे ने किया है अनिल कुमार की आईडी से? अच्छा अच्छा, हाँ बेटा, बेटा तुषार शर्मा की आईडी से हो ना? तनुज शर्मा, सॉरी। हाँ बेटा, आपने ना आंसर जो लिखा था वो आपने 23 लिखा था, जीरो लगाना भूल गए थे या मतलब समझ नहीं आया? मैम पहले मेरा गलत हो गया था आंसर, फिर सही निकाल लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डाउट तो नहीं है ना कि जीरो क्यों आया? मैंने इसलिए अनम्यूट करा है बेटा आपसे। नो मैम। ओके, वेरी गुड, ठीक है बेटा। और एक बच्चा और था, मैंने कौन सा नाम लिया था? अनिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। आपको डाउट है क्या इसमें? करिए जरा। नो मैम, मैं भूल गया था। अच्छा, आगे तो गलती नहीं होगी ना ये वाली, कि अगर मैं एक ऊपर से एक संख्या उतारती हूँ, अगर वो दूसरी जिससे हमें करना है भाग उससे छोटी है तो हम दूसरी संख्या उतार रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा ऊपर जीरो लगेगा। अगर मान लो दो संख्या भी छोटी है और तीसरी उतार रहे हैं ना बच्चे, तो भी जीरो लगेगा, ध्यान रखना, एक और जीरो लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा बच्चे। अच्छा, मैंने एक चीज पे नहीं फोकस किया, जो आपको नहीं दिखाई, वो देख लेते हैं। ये रूल सबको पता है कि भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। मतलब जो आपका ये भाज्य है, मतलब जिससे आप डिवाइड करो, जिसको आप भाग कर रहे हो ना, वो नंबर आपका कैसे आ सकता है? या आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है नहीं। भाजक को गुना कर दो भागफल से और जमा शेषफल कर दो, जमा शेषफल कर दो। मतलब समझो बच्चे, मैंने क्या किया, ये नंबर लाने के लिए इसकी गुना इससे कर दो, जिसकी गुना जिससे भाग करना है ना वो नंबर, और जो आपका आया है रिजल्ट में 203, इस दोनों को गुना कर दो और जमा शेषफल कर दो। यहाँ तो जीरो ही है शेषफल। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। अगर ऐसा किया तो मीन आपका भाग बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये चीज सभी को समझ आई है? क्या ये चीज सभी को समझ आई है? ये वाला चीज जो मैंने बताई है, ये वाली चीज क्या सभी को समझ आई है? ये पता होना चाहिए बच्चे, भूलना नहीं है। यस यस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, यदि कक्षा में, मान लीजिए कक्षा में कुल 25 पेन है, ठीक है, मेरे पास मान लो 25 पेन है और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? देखो बेटा, ये भाग का यूज करना है, ठीक है। भाग को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं वो मैं बता रही हूँ। हम किसी चीज को बराबर भागों में बांटने में ना क्या यूज करते हैं? भाग का यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे क्वेश्चन से पहले ही बच्चों के आंसर आ रहे हैं। तो मैं क्या कर दूंगी, 25 पेन है, 5 बच्चों में बांटने हैं। 25 पेन है, 5 बच्चों में बांटने हैं, है ना। 5 बच्चे बनाने की जगह मैंने 5-5 लिख दिया। ये भी देखो, 5 बच्चे बनाने हैं ना, 5 बच्चों में बांटना है। तो या तो मैं एक 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 एक, एक दे दूंगी, मुझे पता है इक्वल बांटना, मैं इसको क्या कर दूंगी, भाग कर दूंगी। किससे? 5 से। 5 हम 25 आया, कट गया, तो 5-5 पेन अगर मैं हर बच्चे को दे दूंगी तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, है ना, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यस यस यस, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये चीज क्या बताने की है बच्चे, क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको कि भाग का यूज कहाँ पर होता है? भाग का यूज कहाँ पर होता है बेटा? जहां पर हमें इक्वली चीजें डिवाइड करनी होती है, इक्वली चीजें देनी होती है। मान लीजिए मेरे पास 105 पेंसिल्स हैं, ठीक है, या पेन है या पेंसिल है, जो आप मानना चाहो, ठीक है, पेन या पेंसिल मान लीजिए, ठीक है। अगर मुझे ये कितने बच्चों में बांटनी है, कितने में बांटे? चलो, ये मुझे 21 बच्चों में बांटनी है, ठीक है। कितनी कितनी आएगी जरा देख दो। नहीं, 21 बच्चों में नहीं बांटते हम इसको, कितने स्टूडेंट्स में बांट सकते हैं? चलो, हर बच्चे को 5-5 पैड दे देते हैं, देखते हैं कितने बच्चों में आएगी। बांट दो जरा।
हर बच्चे को 5-5 पेन देने हैं, तो कितने बच्चों में बटेगा? देख दो जरा, बता दो। पांच पांच पेन दे देती हूँ मैं, और 105 पेन है कुल, कितने बच्चों में जाएगा? यस, मैं क्या करूंगी, 105 को भाग दे दूंगी 5 से, 5 दूनी 10, ठीक है, ऊपर से उठाया 5, है ना, 5 एकम 5, 21 बच्चों में 5-5 पेन बट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं अपना रूल दिखाती हूँ बेटा, मैं जो बता रही थी भाज्य वाला, कि भाज्य जो हम लिख रहे हैं, है ना, भाज्य मैंने कितना लिखा, 105। देखो 105 कैसे आएगा, भाजक गुना भागफल। भाजक क्या होता है, यहाँ पर भाजक क्या है जरा बता दो चैट सेक्शन में, भाजक क्या है, भाजक कौन सा है इसमें से? 5 चैट सेक्शन में बताइए बेटा, सभी बच्चे बताएंगे। भागफल क्या है? 21, है ना, जमा शेषफल। शेषफल तो यहाँ पर कुछ आया ही नहीं था, तो मैं अगर 21 की 5 से गुना करूंगी ना बेटा, देख लो 21 की 5 से गुना करूंगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 ही आ गया। तो मैं वही चीज बता रही थी कि भाजक, भाज्य इक्वल टू भाजक प्लस गुना भागफल जमा शेषफल। तो शेषफल तो यहाँ 0 था, तो 105 ही आ गया। तो आप ऐसे भी आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कि अभी तक हमने क्या देख लिया, जमा का देख लिया कि दो पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या को जमा करने पर पूर्ण और प्राकृतिक संख्या मिलती है। घटा में देख लिया कि अगर दो पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को घटा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर आएगा वो पूर्ण और प्राकृतिक हो। फिर हमने गुना में देखा कि दो पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को गुना करने पर हमेशा पूर्ण और प्राकृतिक संख्या मिलती है। अब वो वही चीज बोल रहा है भाग वाले केस में कि दो प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक पूर्ण या प्राकृत संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि भाग हमेशा जरूरी नहीं है कि पूरा भाग हो जाए, शेषफल बचता है ना। आगे जब पॉइंट वाला सीखोगे कि पॉइंट से भाग कैसे करें, पॉइंट में भाग कैसे निकालते हैं, भाग का जो भागफल आता है वो पॉइंट में भी, आगे हम पॉइंट लगा के भी, जीरो लगा के उसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो जब जीरो को 3 से भाग किया हमें 0 मिला, ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 को 2 से भाग करूंगी तो मुझे 1.5 मिलेगा। कैसे? देखो, अगर मैं 2 एकम 2 कर दूं, 2 से गया, शेषफल आ गया कितना, 1, तो मैंने यहाँ पर 0 लगाने के लिए आप पॉइंट लगा देंगे ऊपर, है ना, दशमलव लगा देंगे, यहाँ एक 0 लगा दिया, मुझे पता 5 दूनी 10 पे चला जाएगा, 2 पच्चीस 10 होता है ना, तो 5 पे चला गया, यहाँ से 10 आ गया, अब ये पूरा चला गया, है ना। तो इसका एक्चुअल रिजल्ट जो भागफल हुआ वो क्या हुआ, 1.2। तो 1.2 तो ना तो प्राकृतिक संख्या है ना पूर्ण संख्या है, इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन भी पूर्ण और प्राकृतिक संख्या हो। क्या ये मेरे सभी बच्चों को समझ आया है? अगर आया है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो प्लीज। कोई भी डाउट? और मैं इन जो 4 पॉइंट्स बताए हैं ना मैंने कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, घटाव क्या होगा, मैं किसी भी बच्चे से रैंडमली पूछ भी सकती हूँ, तो आपने लिख भी लो कॉपी में, और पता होना चाहिए आपको कि ऐसा क्यों बता रही हूँ मैं, पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सभी बच्चों से को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस चलिए, है ना। चलो अब हमने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है बच्चे, है ना, ये चीज हमने पहले ही पढ़ी है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि इवन नंबर कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके अंत का अंक 2 0 0 2 4 6 8 होता है, वे सम संख्या कहलाती है। वो हमें पता भी है ना। 4 एक सम संख्या है, 10 ले लो, ये कोई भी संख्या ले लो, उसकी लास्ट की संख्या अगर हमारे पास क्या है 0 2 4 6 8, है ना, ये है, तो हम क्या कहते हैं, वो संख्या सम संख्या है। ये हमने आवाज नहीं आ रही, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। क्या बच्चे? आवाज नहीं आ रही है मैम। बेटा आप अभी ज्वाइन हुए हो ना? सोनू की आईडी से बच्चा है अभी, सोनू शर्मा की आईडी से। बेटा आप अभी ज्वाइन हुए हो ना क्लास में? यस मैम। बेटा अभी आवाज तो आ रही है, बाकी सभी बच्चों को तो आवाज आ रही है ना? आ रही है मैम आवाज। हाँ बेटा मैम इसमें ज्यादा तेज नहीं आ रही है। आप अब अपने फोन की आवाज तेज कर लीजिए बेटा, एक बार देख लो, फोन का आवाज तेज कर लो। और इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन किया है, 5-7 मिनट पहले बेटा?
टाइम से क्लास ज्वाइन करो ना, तभी तो आप लोग सीख पाओगे। ठीक है बच्चे, चलो आगे से ध्यान रखना, टाइम से क्लास ज्वाइन करनी है। वह सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहलाती है ना। हमने वो भी देखा है कि लास्ट में अगर किसी संख्या के लास्ट में डिजिट में सम संख्या नहीं है, 2, 4, 6, 8 नहीं होता, तो वो कौन सी संख्या होती है? वो ऑड नंबर विषम संख्याएं होती हैं और वो 2 से भाग नहीं होती है। क्या ये सभी बच्चों को पता है? हमने पहले वाले सेशन में भी पढ़ा था सम संख्या कैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्या, अगर किसी संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8 है तो 2 से भाग हो जाती है, अगर नहीं है तो वो भाग नहीं होती है। और 2, 4, 6, 8 है वो सम संख्याएं होती हैं, और 2, 4, 6, 8 नहीं है पीछे तो वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है, अब तीसरी चीज और बच्चे, कुछ संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं 2 की बात करूं, 2 सिर्फ अपने आप से ही भाग होता है ना, 2 सिर्फ अपने आप से ही भाग होगा और 1 से हो जाएगा बस। ठीक है, 5 की बात करूं, सिर्फ 5 अपने ही पहाड़े में आता है ना, और 1 के पहाड़े में आता है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 14 की, देखो 14 क्या होता है, 14 जो होता है वो क्या होता है, अपने पहाड़े में भी आता है 14 के में भी, और 14 2 के पहाड़े में भी आता है ना। 14 सत्ते 2 सत्ते 14, और 14 अपने पहाड़े में भी आता है, 1 के पहाड़े में भी आता है। तो ये नंबर तो 1 से ज्यादा के पहाड़े में आ गया है ना। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? इस नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, 2 तरह के नए नंबर मैंने अभी आज आपको बताए, कौन कौन से? अभाज्य संख्याएं और भाज्य। अभाज्य कौन सी होती हैं? जो सिर्फ अपने आप से भाग हो और 1 से हो। जैसे मैं 13 लिखती हूँ, अब देख लो 13 किसी और दूसरे के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है ना। तो ये कौन सा संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई, यानी कि प्राइम नंबर हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। और जैसे मैं दूसरा नंबर लिखती हूँ, मान लीजिए 8 क्यों देखेंगे तो देखो 8 का जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 चौके 8, 2 4 के 8 जो है 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 दूनी 8, और 8 अपने पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है, मतलब 2 से ज्यादा के में आ रहा है ये, है ना। तो इसे हम कहते हैं भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बता दो, चैट सेक्शन में आई है तो यस लिखो, अदरवाइज नो, जल्दी से। कोई बच्चा जिसको एक भी डाउट हो इसमें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, अच्छा देखो, अब एक की बात करें मैम, अब एक जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है ना। एक जो है वो अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या है बच्चे। तो एक जो होता है बेटा वो ना तो भाज्य संख्या में आता है और ना ही अभाज्य संख्या में आता है। अपने माइंड में ये चीज रखना, एक जो है वो ना ही तो भाज्य संख्या में आता है और ना ही भाज्य संख्या में आता है। ठीक है, अगर मैं अब आपसे पूछूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? बता दो जरा। यस, 2 एक ऐसे नंबर है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और दो सम संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे अभाज्य संख्या और सम संख्या, वो भी सबसे छोटी तो 2 होगी, और सम संख्या और अभाज्य संख्या तो भी 2 होगी, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी और सम संख्या कोई भी ले लो वो 2 से भी भाग होगी, अपने नंबर से भी भाग होगी, तो वो फिर अभाज्य होगी ही नहीं। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी बच्चे? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो अपने आप से भी भाग हो जाए, दूसरे किसी नंबर से भी हो जाए, तो वो होगी 4, क्योंकि 4 ही सबसे पहला नंबर है। क्योंकि देखो 2 जो है वो अभाज्य अपने आप से होगा, 1 से होगा, 3 है वो भी अभाज्य अपने आप से होगा, और 1 से होगा, लेकिन जो 4 है वो 2 से भी होता है, 4 से अपने आप नंबर से भी होता है, 1 से भी होता है, इसलिए वो क्या नंबर है? वो भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई है? जल्दी से बता दो। मैम हम एक को क्या बोलेंगे? बेटा एक ना ही दोनों में नहीं आता बेटा, दोनों ना ही वो कंपोजिट नंबर में आता है, ना ही वो
प्राइम नंबर, वो कंपोजिट में आता है, ना ही वो प्राइम नंबर में आता है। जैसे जीरो है ना जीरो ना ही पॉजिटिव में आता है, ना ही नेगेटिव में आता है, वैसे ही जो एक नंबर है वो ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही वो प्राइम नंबर है, ना ही वो भाज्य संख्या है, ना ही वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ओके मैम। चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछूं, सबसे क्वेश्चन पूछूं, क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है कोई? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, जल्दी जल्दी सभी बच्चे यस लिख दो, सबको समझ आया तो। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया तो एन लिख दो, जल्दी से सभी लिखेंगे सभी, फिर मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछती हूँ। चलो फिर बेटा देखो, गलती नहीं करनी है, अगर डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं 60 का भाग 4 से करती हूँ तो क्या आएगा? जल्दी से पोल के अंदर आंसर करना है इसका, ठीक है, पोल के अंदर आंसर करना है। 60 की भाग 4 से करनी है, सभी बच्चों के लिए बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। चलो कर दो फिर। डन मैम। हाँ, जिनका हो गया उनका मेरे को दिख रहा है बच्चे, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सभी बच्चे करेंगे। और आज बच्चे क्लास इतनी अटेंडेंस कम क्यों है? अपने फ्रेंड से बोला करो ना, ज्वाइन किया करें। हाँ, आज बच्चों को लगा स्कूल की छुट्टी है तो यहाँ भी छुट्टी है, नहीं बच्चे, सभी बच्चे अपने स्कूल में भी बोलो, अपने फ्रेंड से भी बोलो कि ज्वाइन किया करे बेटा, कुछ अच्छा ही सीख के जाएंगे, नहीं तो रिवाइज हो जाएगा अगर आपको कुछ पहले से आता है तो, है ना। सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है अभी आंसर, सभी बच्चे करेंगे मेरे क्लास में। सबका नहीं आया है अभी, सभी बच्चे करेंगे। चलो 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5 4। मैम हाँ जी बच्चे। मैम मेरा 15 आंसर आया। बेटा ऐसे बताना नहीं है, पोल में करना है, पोल में करना है बेटा, पोल में जाके। पोल में कैसे जाना है? आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करो, उसके बाद आप एक्टिविटी में चले जाओगे, है ना। एक्टिविटी में आपको पोल दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे और वहां से जाके जो भी ऑप्शन है वहां क्लिक करके वोट कर दोगे। आज आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो, वो भी इतना लेट बेटा, ये सब चीजें मैं क्लास के स्टार्टिंग में बताती हूँ सभी को। ठीक है मैम। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं सभी को, 5 4। बेटा सबका आंसर नहीं आया है, जितने बच्चे जुड़े हैं जल्दी आंसर कीजिए। 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को करते हैं ऑन। कोई बच्चा जिसका चैट नहीं चल रहा था जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, हम क्या करेंगे? 60 का भाग 4 से करेंगे, तो क्या करेंगे? 4 के पहाड़े में पहले देखेंगे 6 से, 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, तो 8 तो बड़ा हो गया, है ना, 8 तो बड़ा हो गया, तो 4 एकम 4 लेंगे, तो 1 ऊपर लिख देंगे, 4 नीचे लिख देंगे, घटाएंगे 2 आ जाएगा, ऊपर से उतार लेंगे 0, है ना। आप देखेंगे 4 के पहाड़े में 5 पे आता है 20, 4 पंजे 20, तो 5 ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर 20 लिख देंगे, भाग करेंगे 0, घटा करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा आया? बी।